Namaskar students, I am JVNS Dr. Raj Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss source of agriculture finance. There are the two sources of the agriculture finance. First the institutional sources and second the non-institutional sources. Institutional sources are when the farmer get a loan by the institution. Institutional sources of agriculture such as the government institutions, cooperative credit society institutions, commercial bank, regional bank of India, regional rural bank, microfinancing, RRB, traditional RRB, etc. And the non-institutional sources are the traditional money lenders, relatives, landlords, gold shopkeepers, etc. Now we discussed institutional sources of agriculture finance. First, institutional source of agriculture finance is government. Government support the agriculture finance through the Takavi loan during the natural climates from the loan wage credit scheme KCC called a Kisan credit card scheme. The cooperative credit society, it is the include primary agriculture credit societies, district center cooperative societies, state cooperative societies for short term credit and for the long term credit. We have primary cooperative agriculture and rural development banks, primary cooperative society of agriculture rural development bank and state cooperative agriculture डेवलपमेंट बैंक. सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है उनको वो 3 टाइप्स स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है और डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव इसके अंदर बैंक्स होते हैं. जो ये होते हैं शॉर्ट टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है वो प्रोवाइड करवाती है. जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो एट ए विलेज लेवल पे होती है. जो भी रूरल एरियाज है उसको उनके लिए जो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी. डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो होती है स्टेट लेवल पे, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है. कमर्शियल बैंक, द कमर्शियल बैंक जो है वो है अंडर गवर्नमेंट के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं लीड बैंक स्कीम. जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको अपन लीड बैंक स्कीम भी कर सकते हैं. कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जो पूरे एरिया पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे बैंकों को लीड करने का काम करते हैं. विच इज़ द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव इन द असाइन द वेरियस, जो भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है उनके अंदर कमर्शियल बैंक होते हैं जो सारे बैंकों को ये लीड करते हैं. जो लीड बैंक स्कीम है वो 1966 के अंदर लॉन्च हुई थी और लीड बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर जो रिजर्व रूरल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं. रीजनल रूरल बैंक they work the coordination with the commercial bank meet the credit need for the agriculture. रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं वो रीजनल लेवल पे होते हैं जो ग्रामीण इलाकों के अंदर होते हैं और जो इनका मेन जो फंक्शन या मेन जो वर्क होता है ये कमर्शियल बैंक को कोऑर्डिनेट करते हैं इन द नीड फॉर द एग्रीकल्चर नीड के एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए. माइक्रो फाइनेंस, द माइक्रो फाइनेंस जो होता है इसके अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं जैसे लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज हो गए और एनजीओज हो गए और दे प्रोवाइड द स्मॉल लोन विदाउट द कोलेट्रियल. यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस जो होता है इसके अंदर अपन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकते हैं जिससे जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो लोन होता है वो विदाउट अपने को कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखे बिना ही मिलता है. वो होता है माइक्रो फाइनेंसिंग एजेंसीज या माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस. And now we discussed non-institutional sources of agriculture finance. First, non-institutional agriculture finance is the traditional money lenders. The traditional money lenders पहले के लोग क्या होते थे, कोई भी अपनी वस्तुओं ना गिरवी रख देते हैं, गिरवी रख के वो उस पर जो लोन लेते थे वो मनी लेंडर से लोन लेते थे. जैसे वो हो सकता है किसी विलेज वाले मनी विलेज में कोई आदमी उससे लोन ले लिया, उन्होंने महाजन से लोन ले लिया, साहूकार से लोन ले लिया, तो वो होता है ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स. और रिलेटिव्स, अगर आपने किसी आपके रिलेटिव से पैसा ले लिया उधार के मैं 1 महीने के अंदर आपको रिपेयर कर दूंगा, 2 महीने के आपको रिपेयर कर दूंगा, वो हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स, नहीं हो गया नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. लैंडलॉर्ड से आपने पैसा ले लिया,
गोल्ड शॉपकीपर के पास आपने कोई भी चीज़ अपनी गिरवी रख के उससे अगर लोन ले लिया तो वो हो जाएगा आपका गोल्ड शॉपकीपर लोन इन अंडर द नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन के अंदर जैसे किसी वस्तु कोई भी अगर आपने अपनी कोई भी चीज़ या थिंक किसी के पास गिरवी रख दी तो उसके बदले अगर आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी, तो वैसे भी आप इसके अंदर जो लोन लेते हैं वो भी नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन के अंदर अपन उसको इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।